वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiahub.com। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने अपना एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है और जेपीएससी भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें जेपीएससी एई मेंस और बीपीएससी एई के डिफरेंट एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो इसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस पार्ट होता है, उसमें आपका जो एक टॉपिक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और खास करके आप करंट अफेयर्स पार्ट से देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी किसी किसी एग्जामों में। तो उसी के लिए अगर ये जो पहला सीरीज है, आज जो पहला पार्ट है, ये अगले दिनों में 1, 2, 3, 4 और पार्ट आएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जिन्होंने अभी तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पेज को नहीं लाइक किया हो, पेज को लाइक कर लो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस कर लो, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास जाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जो पहला है, हम टॉप 20 के बाद बात कर रहे हैं। तो आपका जो सबसे पहला है, द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली ओपन इन विच सिटी। आपसे पूछ रहा है कि जो पहला क्लिनिक है ई वेस्ट क्लिनिक, इंडिया में कहाँ पे, किस सिटी में ओपन किया गया है। तो ये आपका है भोपाल। और ई वेस्ट क्लिनिक समझते होंगे, ई वेस्ट क्लिनिक जैसे क्या होता है, ई वेस्ट। ठीक है, ई वेस्ट से मतलब होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक जो सामान है वो वेस्ट हो गया, जैसे कि टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, आपके डिफरेंट जो MP3 प्लेयर होते हैं, वो सब जो होते हैं इलेक्ट्रिक जो वेस्ट होते हैं, उसका क्लिनिक आपको भोपाल में सिचुएटेड किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा भोपाल। अगर यहाँ पे स्टेट रहता तो आपको MP में टिक करना था। ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम का कमी है, जल्दी से आप लोग को दिखाना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस फॉर पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन हैज बीन लॉन्च थ्रू पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जिसको आप लोग देखो, ये जो होता है ना, एब्रीविएशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आप एब्रीविएशन भी देखते चलोगे, नहीं तो आप नोट करते चलना, इसमें काफी ज्यादा एब्रीविएशन मैंने लिया है। ठीक है, PESO क्या होता है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। PESO कम्स अंडर द एजेंसी ऑफ विच मिनिस्ट्री। एजेंसी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट होगा। जो PESO है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। व्हाट इज शॉपर विच वॉज समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली। देखो, बीपीएससी में और जेपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन ज्यादातर आप लोग देखे होंगे, खास करके प्री एग्जाम में। तो जो आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस ज्यादा करना है। तो ये क्या है, आपका पूछ रहा है कि शॉपर जो है ये रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका ऑप्शन होगा ये बी होगा। ये आपका मैलवेयर है। मैलवेयर क्या करता है, ये इसका फंक्शन अगर जानना चाहते हैं तो ये क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है रेटिंग। ठीक है ना, जैसे कि आपको कोई वेबसाइट हुआ, उसका रेटिंग इंक्रीज कर देता है। जैसे सम पॉपुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गए, उसका आपका रेटिंग को इंक्रीज कर देगा, किसके थ्रू, बाय सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिफरेंट टूल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसका आप समझ गए होंगे क्या है। ये आपका एक ऐसा मालवेयर है जो आपको इंक्रीज कर देता है रेटिंग को आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशन का थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो जितना लोग भी कम से कम देखते हो, आप वीडियो को जरूर एक बार लाइक क्लिक जरूर कर दो। याद करके करना, भूल मत जाना। Which bank has recently launched a customized application set for banking products named My Apps। आपका पता है कि बहुत सारे बैंक हैं इंडिया में, तो उसी में से एक बैंक है जिसने कस्टमाइज एप्लीकेशन सेट यूज जो एप्स है जिसका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले नाम पता चल रहा है, क्या है नाम, माई एप्स नाम है। और ये जो बैंक है, बैंक का पूछा गया है, तो बैंक जो आपका है ये है आपका HDFC बैंक। और HDFC बैंक के बारे में आप जानते होंगे, अगर क्वेश्चन आता है HDFC बैंक का, तो यह है लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक। आपको पता होना चाहिए क्या है, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये सभी को पता होगा। ठीक है,
और जो इसमें जो है माई एप्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर पूछता है कि माई क्या क्या है इसमें, तो माई सोसाइटी आती है, माई सोसाइटी, माई क्लब, माई प्रेयर, माई सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें इसमें माई एप्स में दिया गया है जो कि HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द न्यू चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ इसरो। देखिए चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट हुआ, अब उसके बाद चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट है, तो जो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो रखा गया है वो आपको मैं बता देता हूं, 600 करोड़ रखा गया है, रुपये 600 करोड़ रखा गया है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट का। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर चंद्रयान 2 पूछता है तो उसका क्या था, रुपीज 800 करोड़। ठीक है, दोनों को आप लोग नोट कर लें, अगर नोट करते हैं तो दूसरे के लिए क्या था 800 करोड़, और जो अभी थर्ड वाले का है वो 600 करोड़ रखा गया है प्रोजेक्ट के लिए, चंद्रयान प्रोजेक्ट 3। आगे देखते हैं, आपका 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, 5G हैकाथॉन वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा है कि 5G हैकाथॉन हुआ है वो रिसेंटली किस मिनिस्ट्री या किस यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके डिफरेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं मिनिस्ट्री, तो इसका जो राइट आंसर है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया गया है, जो कि आपको बहुत ही ईजी आंसर होगा आपका। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कुछ परसेंट क्वेश्चन आपके एग्जामों में इजी होते हैं जो आपके इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आस्क दिशा इज एन ऑनलाइन चैट बोट ऑफ विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। चैट बोट आपको जानते होंगे, जैसे कि टेलीग्राम आप लोग बहुत सारे यूज करते होंगे, टेलीग्राम में देखते होंगे बहुत सारा बोट होता है, डिफरेंट आप बोट क्रिएट कर सकते हो। उसी तरीके से एक आस्क दिशा करके है जो बहुत सारे आप लोग जो हैं वो जानते भी होंगे इसका आंसर। तो मैं आपको सबसे पहले तो आंसर बता दूं कि ये है आपका IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जैसे ही आप IRCTC की वेबसाइट खोलते हो, आपके इधर राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखता होगा आस्क दिशा करके, एक लेडीज का आपका पिक्चर भी दिखाई देता होगा, तो वो आपका चैटबॉट होता है। ठीक है, ये तो आपका इंडियन ऑर्गेनाइजेशन IRCTC के द्वारा ओपन किया गया है। देखो इसका भी एब्रिविएशन लिख लो, जिस नहीं जानते हो, सेबी का, RBI का और NPCI का, इस तरह से भी आपके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 8वां देखते हैं, ग्लोबल कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म हिटहब विच रिसेंटली, देखो इस तरह से क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछते हैं, विच रिसेंटली करके, लॉन्च इट्स ऑपरेशन इन इंडिया इज ओन्ड बाय विच टेक्नोलॉजिकल कंपनी। कौन से टेक्नोलॉजिकल कंपनी के द्वारा ये ओन किया गया है, जिसका नाम प्लेटफॉर्म का है GitHub। ठीक है, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या एप्पल। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो जो होगा आपका 8 का आपका माइक्रोसॉफ्ट होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के आपको CEO ये सब जानने होंगे, सभी चीजों के इनके बारे में आप लोग खुद से पढ़ लेना। ठीक है, द साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट कोड नेम DEJFA दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री। देखो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है जिसका कोड नेम्ड है। देखो अब पूछेगा कि साइबर सिक्योरिटी कोड नेम भी पूछ सकता है कि कोड नेम्ड क्या है, तो आप इसको याद रखेंगे DEJFA। ठीक है, और ये आपका न्यूज में था रिसेंटली। तो ये बिलोंग टू विच कंट्री, किस कंट्री से ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बिलोंग करता है ये आपका ईरान से बिलोंग करता है। ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, आपका ईरान का है। और इसमें क्या था, डिजिटल फॉर्टनेस ड्यू टू मैसिव DDoS अटैक। एक प्रकार का DDoS अटैक है जो कि साइबर अटैक होता है, आप लोग सुने होंगे कभी नाम में। ये अटैक के कारण मैसिव साइबर अटैक हो रहा था ईरान के वेबसाइटों पे, तो इसलिए डिजिटल फॉर्टनेस किया गया है ये। और आपका जो साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है इसका नाम आपको DEJFA दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर, विच इंडियन फाइनटेक कंपनी, कौन सा इंडियन फाइनटेक कंपनी है जो रिसेंटली में लॉन्च किया है पॉइंट ऑफ सेल POS बोलते हो। देखो POS का आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपका याद होगा किसी एग्जाम में मैं देखा हूं POS का भी क्वेश्चन का आंसर पूछा है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं। हाँ, DMRC के पिछले साल में, ये इस वाले पेपर में DMRC पिछले साल जो हुआ था पॉइंट ऑफ सेल पूछा था, डिवाइस फॉर स्मॉलर मर्चेंट। तो स्मॉलर मर्चेंट के लिए कौन सा फाइनटेक कंपनी है जो कि लॉन्च किया है पॉइंट ऑफ सेल, ये आपको पता है पेटीएम
पेटीएम ने लॉन्च किया। आप देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट शॉप पे अब पेटीएम का पीओएस भी मिलेगा आपको। देखिए वो जिसमें कार्ड आप स्लाइड करते हैं इस तरह से बड़ा सा बनता है जिसमें बटन वटन रहता है, तो वो पेटीएम का भी आने लगा है। तो आप उसको कार्ड को उस तरह से लगाकर आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है द साइंटिस्ट एट इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव रिसेंटली डेवलप्ड ए लो कॉस्ट वैक्सीन फॉर विच डिजीज। जो इंडियन वेटनरी साइंस जो खास करके जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने एक लो कॉस्ट वैक्सीन जनरेट किया है। वो कौन से डिजीज के लिए किया गया है, तो वो है आपका स्वाइन फीवर के लिए। देखे होंगे आप, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, तो कोविड अगर ऑप्शन में होगा तो उस पर मत जाना। अभी जो है ये आपका स्वाइन फीवर के लिए किया गया है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब मैं आपसे आज का क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। विच कंट्री हैज लॉन्च ए 4 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। कौन सा कंट्री जो है वो लॉन्च किया है 4 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड इंडिया में। तो ये आपका कोई और नहीं, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है आपका। 4 मिलियन पाउंड का, ये पूछ सकता है कि कितने का, तो ये भी आप लोग याद रखना है। 4 मिलियन पाउंड का आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये इनोवेशन चैलेंज फंड इंडिया में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 12 क्वेश्चन हो गए। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी जरूर करना जहां जहां आपको लगता है। अगर मैं बात करूं, अगर 4 मिलियन पाउंड जिनको नहीं समझ में आता है, अगर पेपर में इस तरह से रहे तो 37 करोड़ भी होगा। 37 करोड़ के आसपास आता है ये। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 13 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द रैपिड एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक किट फॉर कोविड-19 डेवलप्ड बाय द स्टेट ओन इंटरप्राइज HLL लाइफ केयर लिमिटेड। ठीक है, HLL लाइफ केयर लिमिटेड के द्वारा आपका एक किट डेवलप किया गया है जो कि रैपिड एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक किट है, जो कि आपका कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के लिए डेवलप किया गया है। तो इसका ब्रांड नेम क्या है, व्हाट इज द ब्रांड नेम, आपसे क्या पूछ रहा है, ब्रांड नेम। टेस्ट श्योर, मेक श्योर, चेक श्योर या कोविड श्योर। तो इसमें जो आपका नाम है, ये सब आप लोग सोच सकते हो, लेकिन जो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा मेक श्योर। ठीक है, क्या होगा आपका इसका आंसर, मेक श्योर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आते हैं 14 नंबर का, देखते हैं। द रिसर्च सेंटर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड फुल बॉडी डिसइंफेक्शन चैम्बर कॉल्ड पर्सनल सैनिटाइजेशन इनक्लोजर। एक रिसर्च सेंटर है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन में से किसने फुल बॉडी डिसइंफेक्शन करने का चैम्बर बनाया है, जो कि आपका पर्सनल सैनिटाइजर इनक्लोजर है आपका। तो ये जो आपका होगा, आप लोग न्यूज में सुने भी होंगे, ये आपका है DRDO। DRDO का एब्रीविएशन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पे ICMR का भी है, यहाँ पे ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी है, BEL का भी है। तो इस तरह से आप लोग को इसको भी नोट करते चलना है। तो ये जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिलीज ₹1 करोड़ टू ए कंपनी नेम्ड स्कीच पार्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग विच प्रोडक्ट। स्कीच पार्क करके एक कंपनी है जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 करोड़ रुपया दिया गया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग विच प्रोडक्ट। तो आपके ऑप्शन डिफरेंट है, तो आपको देखना है। आपका ये न्यूज में भी था, न्यूज में आपको देखे भी होंगे अगर जो घर बैठ के न्यूज को देखते हैं। तो ये है आपका एयर प्यूरिफायर। सी ऑप्शन जो आपका होगा ये राइट होगा। एयर प्यूरिफायर के लिए 1 करोड़ रुपया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने को दिया है। छठा जो सॉरी फ्रेंड्स 16 क्लारा एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका AI बोट है, विच हेल्प्स टू सेल्फ चेक कोविड-19 इज इंट्रोड्यूस बाय विच कंट्री। किस कंट्री के द्वारा आपको ये जो कालरा करके जो बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये है आपका ए ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट तैयार किया गया है, जिसमें क्या करता है, वो सेल्फ चेक करता है कोविड-19 को। 17 है, 17 का देखते हैं। द साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड ए केमिकल फ्री हैंड सैनिटाइजर इन इंडिया। तो किस इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है केमिकल फ्री हैंड सैनिटाइजर इंडिया में। तो ये आपका ऑप्शन है
और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका CSIR। CSIR आपका हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, CSIR, CSIR, ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं 80 नंबर। एज पर द रिसेंट स्टडी बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो क्या है, IASST, द एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया कुड रिड्यूस केमिकल इनपुट्स इन विच प्लांट। तो इसमें क्या है कि आपका केमिकल इनपुट्स को रिड्यूस करने के लिए तो किस प्लांट में केमिकल इनपुट्स को रिड्यूस करता है, जो कि आपका स्टडी किया गया है किसके द्वारा, एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका टी के प्लांट में कम करता है, तो यहाँ पर टी ऑप्शन आपका राइट होगा। 19 देखते हैं। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, PEMFS, इसका भी एब्रिविएशन आप लोग ने इसको नोट कर लेना है। विच मास्क मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज टू डेवलप इन विच फील्ड, डिप्लॉयड, ठीक है, डेवलप नहीं है, डिप्लॉयड, यानी कि वहां पे बांटा गया, ठीक है। विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली टू डिप्लॉयड इन विच फील्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्यूल कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी या मराइन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ये 19 का आपका हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। IT रोपर जानते होंगे, वो डेवलप किया है, क्या डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी टू सैनिटाइज ग्रोसरी को सैनिटाइज करने का, और करेंसी नोट्स जो होते हैं आपको पता है दोनों चीज आपके इनफैक्ट हो सकते हैं, तो उन दोनों को सैनिटाइज करने के लिए IIT रोपर ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे बच जाता है, ये देखो यहाँ पर गलत आ गया है, नोट्स फ्रॉम कोविड-19, और तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्वेश्चन था कि IIT रोपर जो है वो किस स्टेट में है, ठीक है। अब IIT रोपर के बारे में समझ गए। IIT रोपर ने क्या किया है कि आपका ग्रोसरी सैनिटाइज और करेंसी सैनिटाइज करने के लिए किया गया है, क्या टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो आपसे पूरा क्वेश्चन था कि IIT रोपर जो है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो वो है आपका पंजाब। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में तो शेयर करें ही, कमेंट करें, और आपको अच्छा लगा है तो आप बताएं कि कैसा लगा है, कितना सीरीज चाहिए इस पे, और क्या क्या आपका सजेशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।